आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर आप सभी के स्नेह से, आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से हमारे MP रोजगार इन्फो परिवार में जीरो से हमने शुरुआत करी थी और आज 1 लाख से ज्यादा भाई बहन हमारे इस MP रोजगार इन्फो परिवार से जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार स्नेह बनाए रखें और हमारा उद्देश्य रहेगा कि आप तक घर बैठे आपके सरकारी योजनाओं की, सरकारी भर्तियों की जानकारी पहुंच सके ताकि हमारे भाई बहन इसका फायदा उठा सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अपडेट कैसा कि मध्य प्रदेश को नया टारगेट मिल गया है। इसी को लेकर के एक जो नया आदेश आया है, आदेश के साथ पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही बहुत सारी माताओं बहनों का, हमारे भाइयों का ये सवाल रहता है कि हम अपना नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसको लेकर के भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ताकि आपका नाम भी प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जुड़ जाए और आपको भी अन्य भाई बहनों की तरह जैसे उनको आवास के लिए पैसा मिला है 1,20,000 रुपया आपको भी प्राप्त हो। तो चलिए आदेश को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये आदेश हमने ओपन कर लिया है, ये आप देखेंगे। साथियों ये आदेश है विकास आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल का, जो कि 6 सितंबर 2024 का है। समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश को सभी को प्रेषित किया गया है और इसका जो विषय है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2024-25 के वार्षिक लक्ष्य बाबत। वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा 2024-25 हेतु मध्य प्रदेश को 3.68 लाख आवास का लक्ष्य प्रदान किया है। तो तमाम भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। जिलेवार सूची संलग्न है, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। जिलों द्वारा आवास प्लस सूची में से पूर्व में पंजीयन की कार्यवाही की जा चुकी है, जिसकी सूची संलग्न है। ग्राम पंचायतवार लक्ष्य के विरुद्ध किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन की सूची संलग्न है। जिन ग्राम पंचायतों में प्रदत्त लक्ष्य के लिए अतिरिक्त पंजीयन की आवश्यक है, उनकी जानकारी भी संलग्न है। उन्हीं ग्राम पंचायत में पंजीयन कार्य किया जावे। पंजीयन के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। पहला, पंजीयन में क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क 2022 में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाए। दूसरा, पंजीयन प्राथमिकता क्रम से ही किया जाना अनिवार्य है। जो क्रम है सूची का उसी से किया जाना अनिवार्य है, जो प्राथमिकता पहले से दी गई है। पंजीयन के पूर्व हितग्राही के आवश्यक दस्तावेजों की प्रति प्राप्त कर उनका सत्यापन संबंधी विभाग से भी कराया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी दस्तावेज सही एवं एक्टिव हों। प्रत्येक हितग्राही की फाइल समस्त प्रमाणित दस्तावेजों के साथ जनपद स्तर पर संधारित की जावे। जो भी हितग्राही, उन सभी की एक फाइल बनेगी जिसमें उनसे संबंधित तमाम दस्तावेज उसमें होंगे। यदि कोई हितग्राही अपात्र पाया जाता है तो निम्नानुसार क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क 2022 डिमांड की कार्यवाही किया जाकर अगले हितग्राही का चयन किया जाए। मान लीजिए किसी हितग्राही का चयन हुआ और अगर वो अपात्र होता है तो उसकी जगह दूसरे हितग्राही को इसमें अवसर दिया जाए जिसका सूची में नाम है। हितग्राही का खाता संबंधित सहायक लेखाधिकारी द्वारा बैंक के सत्यापन कराया जाकर दर्ज करा। यह सुनिश्चित करें कि खाता एक्टिव हो और टैली अकाउंट की श्रेणी में नहीं आता हो। यह सुनिश्चित करें कि पंजीयन करते समय हितग्राही का ही जॉब कार्ड और आधार दर्ज किया जाए। किसी भी हितग्राही का नाम, परिवार की जानकारी में अस्पष्टता होने पर
पोर्टल उपलब्ध ऑप्शन स्टेक होल्डर के आवास प्लस फैमिली डिटेल से सत्यापित कर हितग्राही की समस्त जानकारी की, जैसे कि उसका जॉब कार्ड, आधार नंबर, खाता नंबर के रूप में दर्ज किया जाए। यह सुनिश्चित करें कि हितग्राही का आधार उनके बैंक खाते में डीबीटी हेतु ईकेवाईसी किया जा चुका है। आवास योजना के प्रत्येक हितग्राही का आधार सीडिंग किया जाकर 100% जो भुगतान है वो एबीपीएस किया जाना अनिवार्य है, यानी जिनका भी ये पैसा मिलेगा उनको अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कराना है और डीबीटी को एक्टिव कराना जरूरी है। स्वीकृति के विषय में भी यहां पे दिया गया है कि समस्त स्वीकृतियां जिला पंचायत के लॉगिन से जारी की जाएंगी। प्रत्येक जिला यह सुनिश्चित करे कि स्वीकृति की कार्यवाही के लिए एक अधिकारी नामांकित किया जाए और जो निम्नानुसार और समय विधि में स्वीकृतियां जारी करें ताकि हितग्राहियों को आसानी हो और जो ग्राम रोजगार सहायक हैं, सचिव महोदय हैं, उनको भी आसानी हो। आवास स्वीकृति में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिकता सूची के क्रम से ही आवास स्वीकृत किए जाएं। किसी भी पात्र हितग्राही की प्राथमिकता क्रमांक को स्किप ना किया जाए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसको लेकर के सदैव गांवों में एक विवाद की स्थिति होती है कि मेरा नाम लिस्ट में था, हमारे ऊपर वाले भैया को मकान बन गओ, हमारो ना बनो। ये एक बड़ी समस्या है। तो यहां पे स्पष्ट किया गया है कि आवास स्वीकृति में यह सुनिश्चित किया जाए कि जो प्राथमिकता सूची है उसी के नाम से, उसी हिसाब से आवास बने और किसी को भी स्किप ना किया जाए, यानी बीच में छोड़ करके बाद वाले का कर लिया जाए, ये ना हो, ताकि हितग्राही में विवाद की स्थिति ना बने। हितग्राही के आवास स्वीकृति के दौरान उपरोक्त समग्र जानकारी का परीक्षण करने के पश्चात ही आवास स्वीकृत किया जाए। इसके साथ किसी भी स्थिति में यदि सही हितग्राही के स्थान पर आपात हितग्राही को लाभ दिया जाता है तो इसके लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा ब्लॉक समन्वयक उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त अनुसार पंजीयन एवं स्वीकृति की कार्यवाही 10/9/2024 तक कराया जाना सुनिश्चित करें। तो यहां पे आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले में अलग अलग टारगेट यहां पे ये है, पूरी सूची यहां पे दी गई है, जितने भी जिले हैं सभी की सूची आपको यहां पे मिलने वाली है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी, जिनका नाम है आवास योजना की सूची में अब टारगेट आ गया और निश्चित ही आपको इस योजना का फायदा मिलने वाला है। अब बात आती है कि भैया जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें अगर हमारा नाम पहले नहीं जुड़ा तो कैसे हमारा नाम इसमें जुड़ सकता है। तो पहली चीज आप ध्यान रखें कि कोई दलाल आपका नाम या किसी के चक्कर में आप पड़ रहे हैं वो आपका नाम इस योजना में नहीं ऐड करवा सकता है। पहला, जो आर्थिक SECC जो जनगणना हुई थी उसके जरिए नाम जोड़े गए। दूसरा, आवास प्लस का जो सर्वे है उसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़े जाते हैं। विगत दिनों हमने वीडियो बनाया था कि जल्दी ही आवास प्लस का सर्वेक्षण किया जाएगा, तो आप अपने जो भी सर्वे करने के लिए आते हैं उनको सही और सटीक जानकारी देना। अगर आप पात्र होते हैं तो आपका नाम भी प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जुड़ जाएगा और आपको भी इसका फिर फायदा मिलेगा। आवास प्लस जो सर्वे है उसी के माध्यम से आपका नाम जुड़ सकता है, बाकी और कोई इसमें रास्ता नहीं है कि कोई और आपका किसी तरीके से इस योजना के भीतर नाम जुड़वा दे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। और एक बार पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि भैया आपने जीरो से इस मुकाम तक हमें पहुंचा दिया है और आगे भी हम सभी को मिलकर के रहना है और जल्दी से 1 मिलियन पूरे हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। आप सभी का सहयोग रहेगा तो ये कोई बड़ा काम